दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे सारी समस्याएं होती हैं जिसका कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इन्हीं समस्याओं से जब घिरते हैं तो इन्हीं समस्याओं से अब छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह तो होती है, साथ में कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती है, जिसका परिणाम उनके सामने एक भयानक रूप बन के आता है। आज की घटना में जो हुआ इसकी आप कोई कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज की जो घटना है आपको यह घटना पूरी तरह से सोचने और समझने के लिए मजबूर कर देगी। दोस्तों, आज की घटना में क्या हुआ, आइए चलिए जानते हैं इस घटना को पूरी तरह से अब विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही जाना माना एक ज़िला पड़ता है अब कानपुर, और ठीक उसी के अंतर्गत एक जाना माना जूही थाना पड़ता है, और ठीक उसी के अंतर्गत एक नई बस्ती का मोहल्ला पड़ता है इधर परमपुरवा, जो मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है। वहीं के रहने वाले अकमल मियाँ होते हैं। उनके परिवार में टोटल 9 औलादें होती हैं, जिसमें 7 अब बेटे होते हैं और सिर्फ 2 ही अब बेटियां होती हैं। सबसे बड़ा बेटा होता है उनका शेरा मियाँ, और सबसे छोटा बेटा होता है इधर सालू मियाँ। सालू मियाँ की जो उम्र होती है लगभग अब 24 साल के आसपास होता है। उनके घर में उनकी एक अपनी छोटी बेटी होती है जिसका नाम अब नसीमा होता है। लेकिन इधर अब अकमल जो मियाँ होते हैं अपने पूरे परिवार का तौर तरीके से भरण पोषण करने के लिए, ठीक है, गुजर बसर के लिए वहीं पास अपना खुद का एक ढाबा चलाते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा जो परिवार होता है तौर तरीके से चल पाता था। उनका जो बड़ा बेटा होता है अब शेरा भी उसी ढाबे पर जाता था और ठीक है उनके साथ सहयोग क्या करता था। लेकिन उनका जो छोटा बेटा होता है मौके पर इधर सालू काफ़ी लोगों के साथ जो होता है उसका बराबर कई एरिया में घूमना फिरना चालू रहता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब 5 अक्टूबर साल 2022 का ही अब रात का ही लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त सालू जो होता है अपनी बहन नसीमा से कहता है कि बहन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इधर 1.5 से 2 घंटे लगेगा और हम जा रहे हैं जो अरमापुर स्टेट है वहीं पर मौके पर दशहरा मेला लगा हुआ है, बड़ी जोर मेला लगा हुआ है, और वहाँ अपने करीबी दोस्त शिवम मिश्रा उर्फ बागरू और साथ में अमित पासवान भी और इधर सनी गुप्ता भी और रिहू गुप्ता भी जा रहे हैं। हम उनके साथ जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बस 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। लेकिन जब यह बात जाकर खुद जो होता है अब सालू अपनी बहन नसीमा से कहता है तो उसकी जो बहन होती कहने लग जाती है कि ठीक है चले जाओ, लेकिन लौट बड़ी जल्दी आना, क्योंकि तुम्हारी हरकत से अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यह बात सालू अपनी बहन नसीमा से जब कहता तो उसी वक्त बाहर निकलता और फिर जो होता है वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इधर नसीमा के मन में बड़ी चिंता होने लग जाती। रात भले होती है लेकिन नसीमा की आंखों में नींद कतई नहीं आती है। लेकिन जैसे ही अब कुछ घंटे का वक्त बीतता है, यानी कि वही 1:30 बजे का रात का आसपास का टाइम होता है, तो सालू के मोबाइल पर एक कॉल आता हुआ नंबर देखती है तो पता चलता है वह नंबर ठीक उसके भाई अब सालू का होता है। दूसरी तरफ सालू कहने लग जाता है कि बहन, हमारे यहाँ मुसीबत आन पड़ी है, हमारे इधर जान प्राण को खतरा हो चुका है, हमारे लिए मुसीबत का कोई अब तोड़ नहीं दिख रहा है, कहीं हम इस दुनिया छोड़ के नहीं चले जाए। यह बात जैसे ही कहता दूसरी तरफ इधर नसीमा उसी समय कुछ बोलना चाहती, लेकिन अचानक जैसे लगता कोई दूसरी तरफ से फ़ोन को झड़प कर स्विच ऑफ कर दिया हो। अब नसीमा इस तरह की इरादे को भांप जाती है और तुरंत जो होता है कॉल करती, लेकिन बंद बता देता है। उसके मन में काफ़ी तरह के हिलोरे मारते हैं। तुरंत अपने बड़े भाई अब शेरा के पास जाती है और सारी बात की जानकारी दे देती है। अब शेरा जो होता है उसी वक्त अपने छोटे भाई सालू के मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन बंद बता देता है। शेरा पूरी तरह से नहीं समझ पाता है कि आखिर जो होता हमारे भाई के साथ है इस समय क्या हो गया है। और तभी रात के ही टाइम में इधर शेरा अपने पिता अकमल मियाँ और साथ में अपनी बहन अब नसीमा को साथ लेता है, और लेने के बाद ठीक है इधर शिवम मिश्रा उर्फ बागरू और अमित पासवान और इधर सनी गुप्ता के घर पहुंचता है और
सालू के बारे में वहाँ पता करता है, लेकिन पता चलता कि तीनों के तीनों जो होते हैं घर छोड़कर कहीं जा चुके हैं। उसके मन में शंका और बढ़ जाता है और तलाशी करते करते पूरी रात बीत जाता है, लेकिन सालू का ना मोबाइल ऑन होता है ना सालू घर लौट पाता है। लेकिन जैसे सुबह का अब 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर शेरा और कमल मियाँ पूरी तरह से अपने बेटे को खोज खबर लेते हुए थक जाते हैं और तभी नज़दीकी पुलिस थाने अब पहुंच जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां के जो SHO साहब होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। खुद कमल मियाँ जो होते हैं अपने बेटे अब सालू के बारे में एक एक बात बताते हैं और उन पे कहने लग जाते हैं कि साहब हमारे बेटे का गुमशुदा का मुकदमा आप जल्दी से दर्ज कर दिए, हमारे बेटे के लिए जान का खतरा हो गया है। SHO साहब जब यह बात सुनते हैं कमल मियाँ का तो उसी समय उनकी बात को सहमति लेते हैं और फिर जो होता है सालू की गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है सालू की तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से अपने एरिया में पुलिस कर्मियों को भी सूचना भेजवा देती जल्द जल्द सालू के बारे में अता पता लगे। और कमल मियाँ अपने बेटे शेरा और बेटी नसीमा को साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है कई बाज़ारों में जाते हैं, अपने बेटे के बारे में पता करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अब वही 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर अब जो ही थाने में वहाँ के साहब को फ़ोन आता है। वह फ़ोन जो होता है ठीक एक वायरलेस द्वारा होता है जो रावतपुरवा से ही प्रसारित किया गया होता है। सूचना मिलता है कि ठीक जो होता है जय गुरुदेव जो रेलवे क्रॉसिंग है वहीं जो पटरी है उसी पटरी पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली हुई जिसकी उम्र लगभग अब इधर 23 से 25 साल के आसपास दिख रहा है। यह बात जैसे ही अब जूही के SHO साहब को लगता है तो उसी वक्त अपने दलबल टीम को लेते हैं। इसकी जो सूचना होता है कमल मियाँ और उनके बेटे शेरा उनकी बेटी नसीमा को दे देते हैं। और जैसे ही खबर पाते हैं पाने के बाद ठीक गुरुदेव जो रेलवे क्रॉसिंग होता है वहाँ भी पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जैसे भीड़ के अंदर खुद जाते हैं कमल मियाँ अपने बेटे अब इधर सालू को देख कर वहीं दहाड़े मार कर चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसकी जो टीम होती है सालू के डेड बॉडी का तौर तरीके से अक्षर करते तो पता चलता है कि सालू के शरीर पर कई जगह गहरे गहरे घाव बने हुए हैं और सर और इधर पूरा चेहरा जो होता है पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम जो होती है आनन फानन में घटना का निरीक्षण करती है और बड़े अधिकारी पहुंचते तौर तरीके से बॉडी का जांच पड़ताल करते हैं और पुलिस की टीम वहीं बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है, लाला लाजपत अस्पताल में ही। और इधर अब शेरा से ही पुलिस की टीम वहाँ जब पूछताछ करती है तो शेरा जो होता है उसी वक्त पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब रात का जब 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त हमारे अपने छोटे भाई सालू के अब 3 अपने करीबी दोस्त भी होते हैं। इधर शिवम मिश्रा उर्फ बागरू और अमित पासवान और साहब एक सनी गुप्ता तीनों मिलकर हमारे भाई को ऑटो में बैठाए और साथ लेकर वही घर से निकले थे। लेकिन हमारी बहन जो होती है जानकारी हमें दी है कि हमारे भाई के साथ तीनों मौके पर पिटाई कर रहे होते हैं। अब इस तरह की जब जानकारी वहाँ के साहब पाने के बाद उसी वक्त एक्शन में जाते हैं और आने के बाद शेरा के ही तहरीर पर तीनों के ऊपर जो होता है पुलिस की टीम मुकदमा दर्ज कर लेती है और तीनों की तलाशी करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त पता लगा लेती है कि इधर जो होता है मौके पर अमित पासवान और सनी जो गुप्ता होते हैं उस एरिया के दूसरी बस्ती के रहने वाले होते हैं और दूसरी तरफ शिवम मिश्रा जो होता है दर्शनपुरवा ओमनगर का ही रहने वाला होता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब इन तीनों की खोज खबर लेने के लिए लग पड़ जाती है। लेकिन एक टीम लेती है पुलिस की टीम अब पहुंचती है सीप और परमपुरवा में ही जहाँ पर शेरा का अपना मकान होता है उसी के बगल एक मस्जिद होता है। वहीं पर अब CCTV कैमरे भी लगे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है सिर्फ फुटेज को अपने कब्जे में लेते जब इच्छा करते तो पता चलता कि सही में उसी के पास एक ऑटो आया हुआ था और उसी ऑटो में 3 युवक बैठे हुए होते हैं और वहाँ से लगभग कुछ दूरी पर एक युवती होती है जो अपने ही चेहरे पर एक दुपट्टा ढकी पड़ी होती है। पुलिस का शंका अब उसी समय पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है, इसलिए पुलिस की जो टीम होती है तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही 7 अक्टूबर का वक्त होता है तो पुलिस की टीम जो होती है अब तीनों के घर तौर तरीके से छापा बोलती है और तीनों को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर जब थाने पहुँचती है तो इधर थाने में मौजूद और शिवम मिश्रा उर्फ बागरू पुलिस के सामने चंद मिनट के अंदर जो होता है अब सालू की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है और अपने ही साथ अपनी ही प्रेमिका अब इधर सीमा और साथ में अपने और 2 करीबी दोस्त अभिषेक और शेरू और दूसरी तरफ जो होता इधर अमित गुप्ता और सनी गुप्ता को भी
नाम ले लेता है। अब पुलिस की टीम जैसे खबर पाती है, पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब उनको भी कष्ट मिलता है कि पुलिस की टीम जब इन 6 से अब सच्चाई को बुलाती है, जो सच्चाई को बोलते हैं, त्रिकोणीय प्रेम की एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिसकी कोई सोचने के बाद कल्पना नहीं कर सकता कि आखिर इसका अंजाम क्या ऐसे ही होता है। असल में इधर जहाँ पर अब अकमल मियाँ रहते थे उस एरिया में काफ़ी सारे मुसलमानों की संख्या होती है। लोगों का जो व्यवहार होता है अकमल मियाँ के साथ काफ़ी तौर तरीके से होता है, लेकिन उनका जो बड़ा बेटा होता है मौके पर शेरा, अब उनके ही साथ रहकर अब ढाबे में उनका सहयोग किया करते, लेकिन उनका जो अपना छोटा बेटा होता है इधर सालू जो होता है अब ना ढाबे पे जाता है ना खेती गृहस्थी में हाथ बढ़ाता है, बल्कि उसका जो मन होता है वह पढ़ाई से भी उब जाता है। उबने की वजह से उसके साथ काफ़ी सारे लड़के उसके दोस्ती में बन जाते हैं, लेकिन दोस्ती में बनने की बात जो होता है अपने पिता के ही पैसों के बलबूते वह जब ऐश करना शुरू कर देता है तो उसको लगने लग जाता है कि हमारे पिता अब्बू के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हमारे जो होता है शराब और शवाब का खर्चा उठा सके। यही सब सोच साच कर अब जो होता है सालू अपने दोस्तों के साथ मिलकर अब इधर जो होता है बड़े बड़े वारदात को अंजाम देना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि चोरी और लूटपाट और रंगदारी का भी काम करना दोस्तों के साथ शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके जो पिता होते हैं अजमल अपने बेटे को अब अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकते हैं। लेकिन इधर सालू जो होता है अपने दोस्तों के साथ रहकर काफ़ी एरिया में जो होता है तौर तरीके से अपना रुतबा जमाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके नाम से काफ़ी सारे जो मुकदमे होते हैं जो ही पुलिस थाने में भी दर्ज होते हैं। लेकिन इधर पुलिस के अब फाइल में हिस्ट्री टीचर का जो नाम होता है बड़ी जल्दी जाकर सालू का आ जाता, जिसकी वजह से पुलिस के हर वक्त हर हथकंडे जो होता है सालू की नज़र पड़ा रहता था। अब पुलिस की जो टीम होती है अब इधर हर वक्त सालू के इर्द गिर्द अपनी पुलिस को लगाए पड़ी रहती थी। अब सालू जो था अपने सारे शौक सद्दाप और शराब को पूरा करने के लिए तौर तरीके से अपने एरिया में अपनी हलचल मचाना शुरू कर देता है। लेकिन घटना से मात्र अब 1 साल पहले जो होता है इधर सालू मौके पर एक बकरी चराने वाले व्यक्ति के साथ तौर तरीके से झगड़ा करने की वजह से वह इस तरह विरोध में घिर जाता है, जिसकी वजह से ठीक कानपुर के ही अब बैरक के ही जेल में बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता तो उसी बीच उसी जेल में उसकी जो मुलाकात होता है बेटू शुक्ला से हो जाता है, जो दर्शनपुरवा का ही रहने वाला होता है। और जब होता तो उसका अपना खुद का एक बहनोई होता है जिसका नाम शिवम मिश्रा उर्फ बागरू होता है, जो ठीक वो अभी दर्शनपुरवा का ही रहने वाला होता है। लेकिन इधर शिवम मिश्रा का जो होता है बराबर इसी जेल में अब जो होता है बेटू शुक्ला से मिलना जुलना रहा करता था। लेकिन इसी बीच बड़ी जल्दी बेटू शुक्ला जो होते हैं अब जाकर सालू से जान पहचान शिवम का बनवा देते हैं। और बनवाने की वजह से शिवम जो होता है जब भी अब इधर मदद करने के लिए जेल में आने के बाद खुद जो होता है सालू से मदद के लिए तैयार हो जाता। और जब दोनों को अपना राय मशवरा मिलता है तो बड़ी जल्दी दोनों की जो पहचान होती है दोस्ती बदल जाती है। और फिर जैसे ही काफ़ी साल के अंदर सालू जो होता है जेल से अब छूटने के बाद अब जो होता है दर्शन नगर में बराबर शिवम शुक्ला के घर आना जाना बन जाता है। दोनों एक दूसरे के हित व्यवहार में जुड़ जाते हैं, क्योंकि शिवम शुक्ला जो होता है वह भी अपने एरिया का जाना माना एक बहुत ही बड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का होता है। उसके काफ़ी सारे अपने दोस्त भी होते हैं अब से एक, और दूसरी तरफ सैरू भी होता है। अब इधर तीनों के साथ मिलकर शिवम जो होता है तौर तरीके से अपना रुतबा जमा लेता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब सालू का जब काफ़ी आना जाना बढ़ जाता है तो एक मुलाकात बड़ी जल्दी जाकर एक युवती से हो जाता है। उस युवती का नाम सीमा मिश्रा होता है। सीमा मिश्रा जो होती है उसी दर्शनपुरिया इलाके में एक मंदिर होता है, उसी के पास अपनी बीमार माँ के साथ रहा करती थी। उसी की सेवा पाने के लिए सीमा जो होती है एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करती थी। लेकिन आते जाते बीतते बड़ी जल्दी अब सालू की मुलाकात जब सीमा से होता है, सीमा को एक ही नज़र में देखता है तो उसका दीवाना सा बन जाता है। अब इस तरह दीवाना सा बन जाता कि सीमा उसके सारी हरकतों को बड़ी जल्दी जान जाती, लेकिन उसको भाव नहीं देती है, क्योंकि उसके अपने करीबी दोस्त से सीमा का काफ़ी करीबी रिश्ता भी होता है शिवम शुक्ला के साथ। शिवम शुक्ला जो होता है सीमा के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी के सारे वहाँ फैसले ले चुका होता है जो एक पति पत्नी लेते हैं। और इस फैसले को बड़ी जल्दी जो होती सीमा कतई इधर सालू के सामने पेश करना नहीं चाहती थी।
लेकिन दोनों की जो ज़िंदगी होता है इस तरह मोड़ पे आ जाता है कि बड़े जल्दी सीमा को झुकाव अब सालू की तरफ हो जाता है, क्योंकि उसकी हरकतें, उसका आना जाना अब सीमा के मन को भा जाता है। और जब भा जाता है तो बड़ी जल्दी सारी हरकतों का अब जो होता है अपने मन में बात है इधर सालू रख लेता है। और सालू अब मौके की तलाशी में अब बैठा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सीमा एक दिल फेंक युवती है और चंचल भी, खूबसूरत भी, बात करने में नंबर 1 बतौनी भी है। इस तरह की हरकतें की वजह से सालू पूरी तरह से सीमा के ऊपर मोहित हो जाता। जब मोहित हो जाता तो उधर अब सोचता कि सीमा के सामने अपनी प्यार का इजहार कैसे किया जाए। अब इसी सब के लिए मौके की तलाशी करना जब शुरू कर देता है तभी घटना से मात्र 1 साल पहले जो होता है अब सीमा को एक कॉल करता है, कहने लग जाता कि सीमा, अगर तुम हमारे दोस्त के करीबी प्रेमिका हो, ज़िंदगी की रानी हो, तो तुम्हें आज हमारी एक बात माननी पड़ेगी। और सीमा जैसे ही सालू की बात सुनती है उसी वक्त चौंक सी जाती है और दोस्ती के नाते कहने लग जाती कि बोलो, हम तो तुम्हारे मुंह से यह बात सुनने के लिए कब से बेकरार थे। और तभी जो होता है दूसरी तरफ इधर सालू सीमा से कहने लग जाता कि सीमा, हम चाहते हैं कि तुम और आज मिलकर मोती झील चलें। और जैसी सीमा यह बात सुनने के बाद उसके मन में हिलोरे बैठ जाते हैं कि वाह, जिसे हमें इकरार था आज वही हमसे प्यार करना शुरू कर दिया। और सीमा यह बात जब सुन कर लग जाती कि ठीक है। अब यह बात सुनकर दूसरी तरफ जो होता है सालू के चेहरे मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन जैसे दूसरे दिन का शाम का 4 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त सीमा चंद मिनट के अंदर मोती झील पहुंच जाती है। और वहीं जब पहुंचता है तो मखमल जैसा घास होता है उसी पर बैठता है और फिर हाथ पकड़ता है और चंद मिनट के अंदर अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन सीमा जैसी यह बात खुद सालू के मुँह से सुनने के बाद उसके चेहरे मुस्कुराहट आ जाती है। 3-4 बार तो नखरे दिखाती है, लेकिन इधर सालू जो होता है उस नखरे के भाव को समझ जाता है और इजहार करता है चंद मिनट के अंदर। अब इधर सीमा स्वीकार कर लेती। फिर उसी दिन से जो होता है अब दोनों के बीच बराबर घूमना फिरना चालू हो जाता है। लेकिन इसकी जो खबर होता कभी शिवम मिश्रा को नहीं लग पाता है कि हमारा जो दोस्त है इधर शालू का हमारी ही अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम रिश्ता बन चुका है। लेकिन प्रेम रिश्ता नहीं रहता, एक दिन जाकर दोनों के बीच संबंध में तब्दील हो जाता है और बराबर दोनों के बीच संबंध का सिलसिला चलना शुरू जब हो जाता है बेधड़क तरीके से। लेकिन इसी बीच जो होता है झुकाव पूरी तरह से सीमा का सालू के ऊपर जब हो जाता है तो अब जो होता है सीमा शिवम मिश्रा को भी भाव देना कम शुरू कर देती है, क्योंकि जब भी शिवम कॉल करता है सालू के मोबाइल पर तो पता चलता कभी कभी सीमा का मोबाइल व्यस्त बता देता और बात भी करती शिवम से, लेकिन करती चंद मिनट, इसके बाद कॉल को वह कुछ न बहाने मारकर काट दिया करती थी। लेकिन शिवम के मन में यह शंका होने लग जाता है कि आजकल सीमा जो होती है हमसे बात करने में हिचकिचाई क्यों दिखा रही है। उसके मन में शंका होने लग जाता है और जब होने लग जाता है उसी के अपने कुछ करीबी दोस्त होते हैं, उसी के द्वारा शिवम मिश्रा को पता चलता है कि हमारा अपना जो करीबी दोस्त होता है इधर सालू ने ही हमारी प्रेमिका सीमा को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा नहीं लिया बल्कि उसके साथ रिश्ते भी पनपा लिया। इस तरह का खबर जब लगता है तो शिवम उसी समय धक्के में आ जाता है। वह पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है। लेकिन अब जो होता सोच लेता है कि आखिर अभी पटरी से अभी ट्रेन नहीं उतरी है, समय है सही रास्ते पर लाया जाए। और तभी इसी बीच जो होता है अब सीमा के पास शिवम जाता है, कहने लग जाता कि सीमा तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इस तरह तबाह मत करो, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए ही अपने माता पिता का सहारा छोड़ा। लेकिन शिवम की बात सुनकर सीमा के मन में तनिक भी कोई भी हलचल नहीं होता है। वह पूरी तरह से सीमा जो होती है इधर शालू के लिए प्यार में अंधी हो चुकी होती है। अब शालू इधर पूरी तरह से सीमा के प्यार में अंधा हो चुका होता है। दोनों ज़िंदगी निभाने का साथ वादा भी कर चुके होते हैं, लेकिन सीमा जो होती है कतई हरगिज़ तैयार भी नहीं होती है कि सालू का हमें साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन कई बार अब जो होता शिवम सालू के पास जाता, हिदायत दे देता, तरीके से धमकियाँ भी देता, लेकिन इधर सालू जो होता सीमा का साथ कतई तोड़ने के लिए अब तैयार भी नहीं होता, जिसकी वजह से अब जो होता है दोस्ती में पूरी तरह से एक गांठ बन जाती। ऐसी गांठ बनती है कि आए दिन सालू और सीमा और दूसरी तरफ जो होता है इधर शिवम के बीच झगड़े करना शुरू हो जाते हैं। सिलसिला जब चलने लग जाता तभी घटना से मात्र 1 सप्ताह पहले
अब इधर अपना ऑटो लेकर शिवम मिश्रा जो होता निकलता है। निकलने के बाद जैसे ही अब मोती झील पहुंचता है मेट्रो स्टेशन, तो रास्ते में देखता है कि जो पार्क, उसी पार्क में इधर सीमा और सालू दोनों ऐसी अवस्था में है जिस अवस्था को देखकर पूरी तरह से उसके जो आंखें होते हैं चौधिया से जाते हैं। मौके पर कुछ उसके पास सवारियाँ होती, सवारियों को ले जाता है, मेट्रो स्टेशन भिजोड़ता, वापस जब आता फिर इधर जाकर अब सीमा के पास खड़ा हो जाता, कहने लग जाता कि तुम दोनों अपने रास्ते पे आ जाओ, नहीं तुम्हारे लिए कहीं खतरे की घंटी ना बज जाए। काफ़ी तरह के वहाँ तीनों के बीच मनमुटाव होते हैं, लेकिन वहीं सीमा इधर सालू को अपने पास लेती है और बाइक होता बाइक पे बैठ जाती और सालू के साथ फर्राटे भरते हुए निकल जाती है। और शिवम मिश्रा अपने जब घर आता है, आने के बाद अमित पासवान से मुलाकात करता है, उसी के साथ बातें करते हुए कहने लग जाता कि हमें कैसे ना तैसे कर कर अब जो होता है अपने करीबी दोस्त सालू को कैसे ना तैसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे अमित पासवान यह बात सुनता, सुनने के बाद उसी वक्त जो होता है राय मसरवा इधर शिवम मिश्रा उर्फ बागरू को देता है। और शिवम मिश्रा जब खबर पाता, पाने के बाद उसी समय जो होता है बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता है और अपने ही प्लान में अपने करीबी जो दोस्त हैं सनी गुप्ता और अभिषेक गुप्ता, एक रीरू गुप्ता, तीनों को बात बताता है। तीनों उसकी प्लान में शामिल हो जाते हैं। अब इधर चारों के चारों जाते हैं, कैसे न तैसे कर कर जो होता है सीमा के पास जाकर उसको अपनी बातों में लेते हैं और सीमा से कहने लग जाते हैं कि सीमा, हम तो हिंदू भी हैं और तुम भी हिंदू भी हो और वह मुस्लिम है, तो समझ लो तुम्हारी जो जोड़ी है कतई चल ना पाएगी। क्योंकि तुम्हें पता है कि मुस्लिम जो युवक होते हैं हिंदू युवतियों को अपने कब्जे में तो लेते हैं, लेकिन लेने के बाद ज़िंदगी जब ख़राब कर देते हैं तो धोखा जरूर करते हैं। और लेकिन यह बात जब सीमा सुनती है खुद शिवम के मुंह से, तो उसको यकीन नहीं होता है। लेकिन शिवम की हरकतों को देखकर समझ जाते हैं कि शिवम और उसके करीबी दोस्तों की जो हरकत है वो हमारे लिए कहीं खतरे की घंटी ना बजा जाए। ये सब सोच साच कर सीमा उनके डरे हुए लफ्ज़ों को स्वीकार करते हुए उनके बातों में आ जाती है, कहने लग जाती कि ठीक है, जो तुम चाहोगे हम वही करेंगे। अब इधर जैसे चारों के यकीन हो जाता कि सीमा पूरी तरह से हमारे प्लान में शामिल हो चुकी है, तो अब जो होता पाँचों को पाँचों मिलकर वहीं बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। उसी प्लान के तहत अब जैसे ही इधर 5 अक्टूबर साल 2022 का ही रात का पूरा 12 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है शिवम मिश्रा अपने दोस्त अमित पासवान, सनी गुप्ता और अभिषेक गुप्ता और साथ में रीरू गुप्ता को अपने साथ लेकर सिख वहीं मस्जिद के पास पहुंचता और जब पहुंचता तो वहीं से आवाज़ लगाता है, चलो अरमापुर स्टेट का दशहरा मेला देखने, आज हम खर्चा करेंगे और तुम मौज लेना। लेकिन जैसे ही झज्जे पर खड़ा हुआ यह बात सालू सुनता, उसकी जब मुस्कुराहट आ जाती है, वह इनके भाव को नहीं समझ पाता है और अपनी बहन नसीमा के सामने जाता करने लग जाता कि हम मेला देखने जा रहे हैं, बस 2 से 3 घंटा में वापस आ जाएंगे। और वहाँ से यह बात कहकर जो होता उनके ऑटो में निकल जाता है। और ऑटो में जब बैठने के बाद अब जो होता है ऑटो में लेकर अब दर्शनपुरवा पहुँचते हैं और फिर एक कमरे में जाते हैं। और जाने के बाद शिवम और इधर शनि और दूसरी तरफ अभिषेक और तीसरी तरफ जो होता है इधर शेर गुप्ता और चारों मिलकर एकाएक वही शराब पीना सब शुरू करते थे। चंद मिनट के अंदर जो होता है सालू नशे में धुत हो जाता है और चंद मिनट के अंदर एकाएक टूट पड़ते वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ चारों के चारों प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है बॉडी को अपने कब्जे में लेते, लेकिन देखते हैं कि अब जो होता है भोर होने का टाइम आ गया है, तो आज जो प्लान होता है अपना बदल देते हैं और बदलने के बाद फैसला लेते हैं कैसे ना तैसे कर कर आत्महत्या नहीं बल्कि सालू को आत्महत्या दस्तावेज। ये सब सोच साच कर जय गुरुदेव जो रेलवे स्टेशन उसी के पास जो पटरी होता है उसी पे ले जाकर डंप कर देते हैं। फिर सोच लेते हैं कि बॉडी पूरी तरह से चपेट में आने की वजह से आत्महत्या दिखेगा और फिर वहाँ से चारों के चारों अपनी मंदिर पे चला। लेकिन पूरी रात बीतने को होता है लेकिन वहाँ ट्रेन गुजरता नहीं। लेकिन जैसे भोर का टाइम होता है तो राहगीरी की जो नज़र होता है जाकर सालू की डेड बॉडी पर पहुँचता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल कर खुद जो होता है शिवम मिश्रा के द्वारा तो पुलिस की जो टीम होती है सनस रह जाती है। उसी के तरीके उसके अपने अब चारों करीबी दोस्तों को अपने कब्जे में लेती है और ले जाती है ठीक सीमा को ही कस्टडी में लेकर वो वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में अब इन 6 के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें।
दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।